हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को अनसीन पैसेजेस कैसे सॉल्व करते हैं उनका एक फार्मूला बताऊंगी। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पैसेज के किसी सेंटेंस में दिया होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर को पैसेज के पैराग्राफ में से बिना किसी चेंज के लिखा जाता है। मतलब कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर आप लोगों को जैसे आपके पेपर में दे रखा होगा आपको एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है। सेकंड होता है हमारा इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर होता है वो पैसेज से छांट कर नहीं लिखा जाता। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पैसेज को पढ़कर और खुद समझकर और बनाकर लिखना होता है। और अब पढ़ते हैं कि हम लोग जब पैसेज सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय हमें कुछ स्टेप्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले जो आपका पैसेज दिया रहेगा उसको बिना किसी स्ट्रेस के केयरफुली पढ़ें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। स्टेप सेकंड ये रहेगा कि इसके बाद पूछे गए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें और दोबारा पैसेज को आराम से रीड करें और सेंटेंस में क्वेश्चंस का आंसर दिया हो उसको हल्का सा अंडरलाइन कर लें या फिर पॉइंट लगा दें ताकि बाद में आपको पता लग सके कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर है। इसके बाद स्टेप 4 है, जिस क्वेश्चन का आंसर इनडायरेक्ट पूछा गया हो उसका आंसर आप लोग पहले अपने सारे पैसेज को जो आपने पढ़ा हो उसको अच्छे से एक बार समझ लें। उसके बाद फिर उसके पैसेज से रिलेटेड ही समझकर उसका आंसर दे दें। उसके बाद पैसेज देते समय आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंसर में केवल सिर्फ और सिर्फ पैसेज से रिलेटेड चीज़ें ही लिखें। ये नहीं कि बाहर कुछ भी लिख दें, खुद से बना कर नहीं, जो पैसेज में दे रखा हो उसी से ही रिलेटेड चीज़ें लिखें। और सेकंड है कि आंसर उसी टेंस में दे जिस टेंस में आपका जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हों। और आंसर लिखते समय स्पेलिंग्स का पंक्चुएशन लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, एपॉस्ट्रॉफी, कॉलन और एक्सक्लामेशन जो मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कैपिटल लेटर होता है, इन सब का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और लास्ट थिंग कि आंसर लिखने के बाद उसको रीचेक ज़रूर करें।